नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक संगठन हुआ करता था जिसका नाम था सार्क। इसका मतलब था साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, SAARC। ये देशों का समूह था जिसमें भारत थे, पाकिस्तान थे, श्रीलंका थे, बांग्लादेश थे, मालदीव थे। मतलब दक्षिण एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो देश थे उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया था सार्क, और हर साल बैठकें हुआ करती थी। किसी जमाने में सार्क का बहुत महत्व था, लेकिन धीरे धीरे सार्क का महत्व कम होता चला गया। अब तो इसकी बैठकें भी नहीं होती, और इसकी वजह है कि दो देश ऐसे थे सार्क के अंदर कि जो आपस में झगड़ते रहते थे हमेशा, भारत और पाकिस्तान। इन दोनों के अलावा जितने देश थे, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, इन सब के बीच कोई खास समस्या नहीं थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के झगड़े ने सार्क को लगभग डिसमेंटल कर दिया है। अब इसका महत्व न के बराबर रहा, और सार्क के फ्लॉप होने की वजह से संघाई रीजनल कॉपरेशन, जो बैठक में एस जयशंकर साहब गए हुए हैं, चाइना ने लीड लेते हुए अपने दोस्त देशों को अपने साथ जोड़ा है। उसमें भारत भी है। लेकिन एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर यह तय किया है कि हम पुराने सार्क को फिर से जीवित करेंगे। बस सिर्फ उसमें भारत को हटाकर सिर्फ चाइना को ऐड कर देंगे। यानी जो नया संगठन बनेगा उसमें चीन होगा, पाकिस्तान होगा, नेपाल होगा, भूटान होगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, मालदीव्स होगा, लेकिन भारत नहीं होगा। और इसे साउथ एशियन ब्लॉक कहा जा रहा है। चीन की मंशा यह है कि भारत के आसपास के जितने देश हैं, पड़ोसी देश, उन सब पे अपना प्रभाव बनाया जाए और उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और पिछले 2-3 सालों से इसे लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच बातचीत होती रही है। अब जाकर ऑफिशियली चाइना और पाकिस्तान की ओर से इन देशों को न्योता भेजा गया है कि आप आइए, वो सार्क को छोड़िए, एक नया संगठन बनाते हैं। और भारत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए भारत की जगह पे हम चाइना को रखते हैं और फिर हम आपस में रीजनल कॉपरेशन बढ़ाते हैं। भारत के लिए यह खबर बेहद चिंताजनक है, और खास करके उस दिन इस खबर का निकलना जिस दिन भारत के विदेश मंत्री चीन में हैं, और उस दिन ये अगर बातचीत चली है तब इस विषय की गंभीरता और हो जाती है। लेकिन एक सुखद खबर भी है। खबर यह है कि नेपाल के पास प्रपोजल भेजा गया था कि आप भारत के बिना संगठन में शामिल हो जाएं। नेपाल ने सिरे से खारिज कर दिया है। नेपाल सरकार ने कहा है कि हम ऐसे किसी संगठन में शामिल नहीं होना चाहते जो भारत के बिना बना हो या फिर जो भारत के खिलाफ दिख भी रहा हो। यानी दूर दूर तक अगर हमें अंदेशा ये लगेगा कि कोई ऐसा संगठन बनाने की कोशिश की जा रही है जो भारत के खिलाफ भविष्य में जा सकता है या जिसमें भारत नहीं है, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। ये नेपाल ने पाकिस्तान और चीन दोनों को कह दिया है। अब इस इलाके की ज्योग्राफी देखिए, कौन कौन से देश हैं। एक तो भारत है, और भारत के मित्र देश हैं, यानी जो जिसके साथ अभी हमारा रिलेशन अच्छा है, वो भूटान, नेपाल, श्रीलंका में भी इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट है। तो जिस तरह नेपाल ने मना किया, इस बात की पूरी उम्मीद है कि भूटान और श्रीलंका भी मना करेगा। अब भारत के खिलाफ कौन से देश हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों तो स्पष्ट रूप से हैं। मालदीव को लेकर स्टेटस कंफ्यूज्ड है, क्योंकि मोइजू आए तो थे इंडिया आउट कैंपेन के साथ, और चीन के पास गए भी थे वो कि चीन के साथ कॉपरेशन हम बढ़ाएंगे और भारत पर अपनी निर्भरता कम करेंगे। लेकिन हाल के कुछ महीनों में, इधर 3-4 महीनों में, मोइजू का स्टैंड बहुत नरम हुआ है, और उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की है भारत आने के लिए, और वो आए भी थे। और फिर से इस बार इनविटेशन दिया है भारत के प्रधानमंत्री को कि आप एक बार मालदीव आइए, और आइए हम नए सिरे से शुरुआत करते हैं। तो अंदाजा यह है कि शायद मालदीव चाइना वाले ब्लॉक में शामिल न हो, क्योंकि उसने यह प्रयास करके देख लिया है। तो भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भूटान नहीं
साउथ ब्लॉक में शामिल हो रहा है, नेपाल नहीं साउथ ब्लॉक में शामिल हो रहा है, श्रीलंका नहीं शामिल हो रहा है और मालदीव नहीं हो रहा है। अब जो बाकी चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, उसे लेकर एक तो खबर आई भी थी कि ये तीनों भारत के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चाइना पाकिस्तान का इनिशिएटिव रंग लाएगा? आपको क्या लगता है कि भारत को एक पहल करनी चाहिए कि फिर से सार्क देशों का एक अलग संगठन बनाया जाए सिर्फ पाकिस्तान को हटाकर? चाहे तो म्यांमार को उसमें से जोड़ सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों का संगठन ही बनाना है ना। तो पाकिस्तान माइनस बाकी सारे देश आ जाएंगे उसमें। मालदीव आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, बांग्लादेश ना आए फिलहाल तो जाने दीजिए, लेकिन म्यांमार आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा। तो कम से कम 5-6 देशों का संगठन तैयार हो जाएगा और भविष्य में चाहेंगे हम तो कुछ देश इसमें ऐड भी हो सकते हैं। क्या भारत को पुराना सार्क जिंदा करना चाहिए? क्या चाइना और पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ भारत के आस पड़ोस में मोर्चेबंदी कर रहे हैं वो रंग लाएगा या नहीं लाएगा? आप ये जो डिप्लोमेसी चल रही है साउथ एशिया में, इसे लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।